द रिंग्स ऑफ पावर में हमें एक क्रिस्टल ऑर्ब के बारे में पता चलता है जिसे क्वीन रीजन मिरियल ने पेलेंतिर कहा है। ये वही सोर्स है जिससे मिरियल और उसके पिता तरपेलेंतिर को न्यूमिनोर के आने वाली तबाही के बारे में पता चला था। पेलेंतिर, जिसे सीइंग स्टोन्स भी कहते हैं, एक तरह का जादुई पत्थर है जिससे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को देख सकते हैं। जब कोई शक्तिशाली इंसान इस पत्थर को टच करता तो वो न सिर्फ दूसरे पेलेंतिर के साथ कम्युनिकेट कर सकता था बल्कि दुनिया के किसी भी कोने को देख सकता था। इसे नॉल्डोर ने एल्डेमेर में बनाया था और ये पॉसिबल है कि फियोनोर ने खुद इन्हें उस वक्त बनाया जब अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं था, यानी जब बुराई नहीं थी। बाद में एल्व्स ने इसे अपने सबसे भरोसेमंद न्यूमिनोरियंस को दे दिया। उन्होंने इसे एल्व्स की निशानी समझकर दशकों तक संभाल कर रखा जब तक न्यूमिनोर तबाह नहीं हो गया, यानी उनका पूरा वंश जब तक खत्म नहीं हुआ। जब गैलाड्रियल टावर में आई जहां तरपेलेंतिर था तो उसे लगा कि वो उनसे बात कर पाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि तरपेलेंतिर बहुत बुरी हालत में है और कुछ समझने लायक नहीं है। गैलाड्रियल का एक ही एजेंडा था, क्वीन के डर को समझना और उसे इस डर से निकलने का रास्ता दिखाना। फिर क्वीन रीजेंट गैलाड्रियल को उस कमरे में ले जाती है जहां पेलेंतिर रखा था। गैलाड्रियल उसे छूती है तो वो भी न्यूमिनोर का फ्यूचर देखती है। गैलाड्रियल कहती है कि उसने पहले भी एक पेलेंतिर छुआ था और हर बार जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। लेकिन क्वीन रीजन को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है कि पेलेंतिर के विजन के हिसाब से न्यूमिनोर की तबाही एक एल्फ के आने से शुरू होगी। गैलाड्रियल भी एक एल्फ है जो अचानक न्यूमिनोर पहुंच गई थी। गैलाड्रियल को एल्व्स की जन्नत जाना था, लेकिन उसने अपना फ्यूचर बदलने का फैसला किया और संडेरिंग सीज में छलांग लगा दी जहां वो हेलब्रांड से मिली। बाद में दोनों को एलेंडिल ने बचा लिया और न्यूमिनोर ले आया जहां पहले से ही एल्व्स का आना मना था। ये सब एक इत्तेफाक नहीं था, इसमें कोई मकसद था। गैलाड्रियल कभी न्यूमिनोर नहीं पहुंचती, यानी इसका मतलब है कि पेलेंतिर का विजन सच होने वाला था। न्यूमिनोर दो हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला किंग्समैन, जो राजा को मानते थे और उन पर भरोसा करते थे, और दूसरा फेथफुल। दोनों के बीच आइडियोलॉजीज में बहुत ज्यादा फर्क था। किंग्समैन अमर होना चाहते थे जैसे एल्व्स है। सौरॉन ने उन्हें उकसाया कि उन्हें ग्रेट बैटल के बाद उनका हक नहीं मिला और अगर वो एल्व्स की जन्नत जाकर वलार के खिलाफ जंग लड़े तो वो अमर हो सकते हैं। दूसरी तरफ फेथफुल, जो पुरानी राहों पर चलने वाले लोग थे। उनका मानना था कि कभी भी अनडाइंग लैंड्स में कदम नहीं रखना चाहिए और उन्हें अमर होने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो एल्व्स के साथ अपने पुराने रिलेशन को बहुत इज्जत से देखते थे। पेलेंतिर अमेंडिल के पास तब आया जब एल्व्स ने उन्हें दिया। अमेंडिल बिल्कुल अपने बेटे एलेंडिल की तरह फेथफुल ग्रुप का हिस्सा था। किताबों के हिसाब से जो विजन क्वीन रीजन ने देखा वो सच में होगा और न्यूमिनोर समुद्र में डूब जाएगा। किताबों के हिसाब से एलेंडिल और उसके बेटों ने 7 पेलेंतिर बचाए और उन्हें मिडल अर्थ ले आए। इन क्रिस्टल बॉल्स को इन्होंने अपने नए किंगडम में सेफली रखा। एलेंडिल के वंशजों के कपड़ों पर 7 स्टार बने होते हैं जो इन 7 पेलेंतिर को दर्शाते थे। इन वंशजों को ड्यूनडेन कहा जाता है। इन्होंने इन पेलेंतिर को दूर दूर के अलग अलग इलाकों में रखा ताकि एक दूसरे से बात कर सकें। ये क्रिस्टल्स एर्नोर के एनुमिनस, एमनसुल और एलोस्टीरियन और गोंडोर के एसिगिलेत और थैनिक, मिनेस इथिल और मिनेस इनोर में रखे गए थे। एक अलग मास्टर स्टोन था जो तौल एरिसिया में टावर ऑफ एवेलॉन में रखा गया। बाद में 4 क्रिस्टल गुम हो गए। एमनसुल का मेन क्रिस्टल बिना किसी निशान के गायब हो गया और एनुमिनस का क्रिस्टल एडवेड्यूई के साथ फॉरेचेल के आइस बे में डूब गया। ऑसगिलियत का पेलेंतिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के दौरान खो गया, जबकि माइनस इथिल के पेलेंतिर पर सौरॉन ने कब्जा कर लिया और जब बारादूर डिस्ट्रॉय हुआ तो वो भी उसके साथ चला गया। एलोस्टीरियन का पेलेंतिर अनडाइंग ले जाया गया जब रिंग बियरर्स की शिप वहां गई। सिर्फ मिनेस इनोर और ऑर्थेनिक के पेलेंतिर ही मिडल अर्थ में बचे रहे, लेकिन मिनेस इनोर का पेलेंतिर डैमेज हो गया था, जिसमें सिर्फ सबसे मजबूत इरादों वाले ही जलते हाथों से विजन देख पाते थे, जैसे डेनेथोर सेकंड ने देखा। पेलेंतिर का इस्तेमाल एलेंडिल के वंशज ही सबसे आसानी से कर पाते थे या जो उन्हें सेफ रख रहे थे, क्योंकि इन पेलेंतिर का सही से इस्तेमाल वही कर सकता था जिसका हक उस पर था। इसी वजह से डेनेथोर ने व्हाइट सिटी के पेलेंतिर का आसानी से इस्तेमाल किया, जबकि सारूमान इसको सही से समझ नहीं पाया और आखिर में सौरॉन के इरादों के आगे हार गया।
द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवीज में एक सीन है जिसमें फ्रोडो और उसके दोस्तों को एल्व्स का एक ग्रुप दिखता है जो कहीं से लौट रहे थे। असल में वो पेलैंथर की पूजा करने गए थे, जिसमें वो वारदा को देख सकते थे जो वलार में सबसे पावरफुल थी। और कौन भूल सकता है फिल्म का वो आखिरी सीन जिसमें फ्रोडो को समझ आता है कि उसे भी गैंडेल्फ और बाकी लोगों के साथ मिडल अर्थ छोड़कर जाना पड़ेगा। एलेंडिल के पास जो पेलैंथर थी वो भी उसी शिप पर ले जाई गई थी। पेलैंथर के 2 बेसिक फंक्शंस थे, हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के इवेंट में समझ सकते हैं। पहला काम था कम्युनिकेशन, ये टेलीपैथी जैसे काम करता था। एक इंसान कुछ सोचता था और दूसरा इंसान उससे दूर होते हुए भी वो थॉट सुन सकता था। दूसरा फंक्शन था लोगों और जगहों को देखना। सौरॉन के पास भी एक पेलैंथर था, उसके किले बैरेदुर में। द आई ऑफ सौरॉन ने एक सीन में पिपिन को देख लिया था और उसके बाद गैंडेल्फ ने फौरन वो पेलैंथर लेकर उस पर कपड़े से ढक दिया। गैंडेल्फ ने सबको कहा कि पेलैंथर के पास मत जाना क्योंकि वो जानता था कि सौरॉन उनके प्लान्स और लोकेशन का पता लगा लेगा। सौरॉन ने एक पेलैंथर का यूज सारोमॉन को अपने कंट्रोल में करने के लिए भी किया था। सौरॉन ने सारोमॉन को ऑलमोस्ट पूरा अपने कब्जे में ले लिया और उससे कई बुरे काम करवाए, जिनमें एक काम था ऑर्क्स को जगाकर उनकी एक आर्मी तैयार करना जो पेड़ काटें। इसी में जितने भी एंड्स थे वो सौरॉन के खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि नेचर यानी पेड़ों को भी तबाह किया जा रहा था। क्वीन रीजेंट के पास जो पेलैंथर थी वो उसे फ्यूचर इवेंट के बारे में बता रही थी। उसका पिता पेलैंथर हमेशा ये सोचते थे कि जरूर कोई चीज वलार को गुस्सा दिला देगी जो उसके प्यारे किंगडम न्यूमिनोर की तबाही का रीजन बनेगी। पेलैंथर बिल्कुल सही थे। फेरेजॉन ने जब राजगद्दी संभाली तो वो सौरॉन के बहकावे में आ गया और अनडाइंग लैंड में घुसने की कोशिश की। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सौरॉन ने न्यूमिनोरियंस को भड़काया कि ग्रेट वॉर के बाद उन्हें उनका हक नहीं मिला और अगर वो एल्व्स की जन्नत जाकर वलार के खिलाफ जंग लड़े तो वो अमर हो सकते हैं। यही न्यूमिनोर के डाउनफॉल का रीजन बनी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।